हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। आज मैं आपके लिए डेप्रिसिएशन का सेकेंड इंस्टॉलमेंट का प्रॉब्लम लेके आई हूँ। इसके पहले भी मैंने डेप्रिसिएशन टॉपिक के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, जहाँ पे बेसिक कंसेप्ट, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कॉजेस, ये सारी चीज़ें मैंने पहले के लेक्चर्स में अपलोड की है। तो आप पहले वो लेक्चर्स देखिए ताकि आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब तो आपको ये वाला लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर, डेप्रिसिएशन विथ WDV मेथड। सेकेंड वाली जो मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उससे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आज हम देखने वाले हैं। आपके लिए मैंने एक प्रॉब्लम बोर्ड पे लिख के रखा है। जस्ट सी दैट प्रॉब्लम। सौरभ बॉट अ मशीन कॉस्टिंग ₹1,15,000। मैंने आपको पहले भी बताया था, डेप्रिसिएशन के प्रॉब्लम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेट्स। तो यहाँ पे डेट मार्क कर लो, 1 अप्रैल 2016 को डेप्रिसिएशन आपको 1 अप्रैल 2016 को फर्नीचर या मशीन परचेज किया है, नॉट फर्नीचर सॉरी, मशीन परचेज किया है 1 अप्रैल 2016 को। पेड 5,000 टूवर्ड्स इज इंस्टॉलेशन के लिए 5,000 पेड किया हुआ है। ही राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। तो देखना है नेक्स्ट थिंग कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या बताया हुआ है, 10% रेट है ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सो WDV मेथड से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। His books of accounts are closed on 31st March every year. So next thing to be noted here is books of accounts are closed on 31st March. So move on to next line. On 1st October 2018, he sold a machine for 80,000. उसने 1st October 2018 को मशीन बेचा है 80,000 को। आपको लेजर अकाउंट शो करने को बोला है till 31st March 2019. So before starting with the problem, it will be more simple if we prepare the working note for calculation of depreciation. Depreciation कितना आएगा कि हर साल कितना लगेगा, उसकी पहले एक वर्किंग नोट हम बना लेते हैं। तो देखते हैं पहले 1 अप्रैल 2016 को उसने मशीन परचेज किया है। सो ऑन 1 अप्रैल 2016 मशीन परचेज फॉर हाउ मच? मशीन परचेज फॉर 1,15,000। इसमें ऐड हो गए इंस्टॉलेशन चार्जेस, बिकॉज इंस्टॉलेशन चार्जेस गेट्स एडेड इन द कॉस्ट ऑफ दैट मशीन इटसेल्फ। सो इंस्टॉलेशन चार्जेस यहाँ पे बताए हैं 5,000, वो मैंने ऐड कर दिए उसी डेट पे। सो द ओरिजिनल कॉस्ट गोज टू विथ इंस्टॉलेशन 1,20,000। तो ये उसकी हो गई ओरिजिनल कॉस्ट विथ इंस्टॉलेशन। अभी आपको क्या करना है, ऑन 31st March कंपनी इज क्लोजिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st March, नॉट कंपनी, हियर प्रोप्राइटरी कंसर्न इज देयर सौरभ। सौरभ क्लोजेस हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st March, तो हमें 31st March को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो 31st March 2000, बट ऑब्वियस 16 का नहीं 17 का आएगा। ओके, 1 अप्रैल 2016 के बाद, 1 अप्रैल 2016 के बाद नेक्स्ट 31st March जो आने वाला है वो 31st March 2017 का होगा। सो 31st March 2017 हमें चार्ज करना है लेस डेप्रिसिएशन at the rate 10% per annum. At the rate 10% per annum. Again I am telling you, depreciation चार्ज करते वक्त आपको देखना है कि वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपने कितने मंथ्स के लिए वो एसेट को यूज किया है। सो यू परचेज दैट मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2016 एंड नाउ यू आर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन 31st March 2017। तो पूरा साल हो चुका है, तो आपको डेप्रिसिएशन भी पूरे साल का लगाना पड़ेगा। 10% on 1,20,000 is 12,000। कैसे निकालते हैं इसको? 1,20,000 into 10 divided by 100. This is what the formula to work out the depreciation per annum. 10% को अप्लाई करो सीधा। So 10% को अप्लाई करने के बाद आपका जो बैलेंस रहेगा वो रहेगा 1,08,000 here. That is what the balance remains with you, 1,08,000. यहाँ पे मैं लिखूंगी इसको बैलेंस, और you may set it as WDV. This is what called as WDV. On which date? Of course, on the next date, on 1st April 2017, you will get the WDV 1,08,000. Thereafter, on 31st March 2018 now, again 31st March 2018 एक साल हो गया, तो लेस डेप्रिसिएशन फिर से at the rate 10% per annum, but not on original cost. यहाँ पे 12,000 नहीं रहेगा, WDV के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बिकॉज वी आर फॉलोइंग दैट मेथड। सो व्हाट इज द WDV ऑन 1 अप्रैल 2017?
10,000 सॉरी 1,08,000, सो 1,08,000 के ऊपर 10% स्टैंड्स फॉर 10,800. ओके, सो ये 10,800 कैसे निकाला हम लोग ने? 1,08,000 WDV था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसके ऊपर 10% हमने डिप्रिसिएशन वर्कआउट करना है. सो दैट अमाउंट्स टू 10,800. 10,800 माइनस करने के बाद यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो आएगा 97,200. दिस इज व्हाट योर रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1st April 2018 itself. 1st April 2018 देखना है आपने एसेट को बेचा है 1st October 2018 को. 1st October 2018 को आप एसेट बेच रहे हो, तो नेक्स्ट 31st March 2019 पर ब्लाइंडली जाना नहीं है, बिकॉज इन बिटवीन दैट यू हैव सोल्ड दैट एसेट. आप एसेट को बेच रहे हो, सो जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन के डेट तक का आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है. सो यू सोल्ड इट फॉर 1st October, सो प्रोवाइड डिप्रिसिएशन अप टू 1st October 2018. ओके, 1st October 2018 को इसके ऊपर लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, बट for how many months you have to charge now? See, you have used it in that particular year, you have used it from 1st April to 1st October. So you have used it for April, May, June, July, August and September, for 6 months only. October को नहीं लेना है dear friends, October को नहीं लेना है, because you sold it on the first day of October itself. आप अक्टूबर के फर्स्ट डे को बेच रहे हो तो अक्टूबर काउंट में नहीं आएगा. अक्टूबर पूरा महीना आपने उसको यूज नहीं किया है, फर्स्ट डे को ही सेल किया है. So you used it for 6 months till September. सितंबर के एंड तक आपने उसको यूज किया है, अप्रैल से लेके सितंबर के एंड तक आपने यूज किया है. So you have to provide depreciation for 10% per annum rate से आपको प्रोवाइड करना है 6 months का, for 6 months. Okay, for 6 months. So 6 months का डिप्रिसिएशन कैसे आएगा, कितना आएगा? 97,200 ये WDV है. 97,200 के ऊपर 10% आपने निकालना है. ये है फॉर्मूला टू वर्कआउट 10%, और इसको आपको हाफ करना है, 6 डिवाइडेड बाय 12 ये करना है. ओके, सो इसका 9720 ये उसका आएगा पूरे साल का 10% अमाउंट. सो 9720 को आधा कर दो, 50 कर दो, 9720 को मल्टीप्लाई करो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 करके उसका हाफ करना है, क्योंकि 9720 ये पूरे साल का आएगा, उसका हाफ करना है 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन. ओके, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन अगर हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो वो आता है 4,860. 4,860. तो ये माइनस करने के बाद एज ऑन 1st October 2018 यू आर गोइंग टू गेट द WDV 92,340. This is what the WDV you are going to get, 92,340. ये थोड़ा नीचे आया है, ये अभी मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ. 92,340 is what the WDV on the date of sale. Okay, so on that date itself, on 1st October 2018 you sold it. You sold it for how much? You sold it for 80,000. So देखो यहाँ पे 12,314 is what the loss on sale. 12,340 is what the loss on sale. Okay, now this is what a working note that we have prepared. Now just do the actual problem. एक्चुअल प्रॉब्लम में देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है. तो देखो वर्किंग नोट के हिसाब से जाएंगे तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होने वाली. फर्स्ट डेट क्या लिखा है? 1st April 2016 को मशीनरी परचेस किया है. सो मशीन परचेस का एंट्री होता है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो ऑन 1st April 2016, तो यहाँ पे 2016 अप्रैल 1st को मैं नोट करूंगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो यहाँ पे आया टू बैंक अकाउंट एंड अमाउंट इज ऑफ कोर्स विद इंस्टॉलेशन वी हैव टू एंटर द अमाउंट. सो 1,20,000 यहाँ पे आ जाएगा पूरा अमाउंट. इंस्टॉलेशन चार्जेस भी उसी में ऐड हो जाते हैं. तो 1,20,000 मैंने एंटर कर दिया. Then see what is next in the working note. Next working note में डेट है 31st March 2017 का.
जहाँ पे हम लोग ने डिप्रिसिएशन चार्ज किया है और अमाउंट भी है 12,000. सो 2017 को हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है. द एंट्री फॉर दिस इज डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन. मशीन को क्रेडिट गिरता है, डिप्रिसिएशन को डेबिट गिरता है. सो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 31 मार्च 2017 को आपको लिखना है बाय डिप्रिसिएशन. और अमाउंट वर्किंग नोट में है. अभी आपको फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं. एक बार आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लिया तो जस्ट आपको वहां से यहाँ पोस्ट करना है. अभी 2017 को 31 मार्च 31 को मैं डिप्रिसिएशन के डेबिट में भी एंटर कर दूंगी टू मशीन अकाउंट. अमाउंट आएगा 12,000. And because this is year end, you have to transfer this depreciation to profit and loss account. Don't forget that. So 2017 के मार्च 31 को आपको उसे ट्रांसफर करना है by profit and loss account. That entire amount of depreciation should be transferred to profit and loss account. Now because this is year end, on every 31st March company close their books of account. Saurabh closes books of account on 31st March every year. So you have to show the closing also. आपको इसका क्लोजिंग भी बताना है. जिस दिन पे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहे हैं उस दिन उसका क्लोजिंग बताना बहुत जरूरी है. तो इसको क्लोज करेंगे, इसको भी क्लोज करेंगे, बैलेंस फाइंड आउट करेंगे. 1,20,000 मैंने डेबिट की टोटल ली मशीन अकाउंट के, उसको क्रेडिट में डाल दिया. डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट की टोटल में लेगी, तो डेबिट की टोटल है 120. 1,20,000 में से 12,000 माइनस करोगे. यहाँ पे आपने निकाला हुआ है 1,08,000. तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो बाय बैलेंस कैरी डाउन मार्च 31 को. ओके, देन ब्रॉट इट डाउन ऑन द अपोजिट साइड, ऑन द डेबिट साइड 2017 अप्रैल 1 को इसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे. So to balance brought down amount आएगा 1,08,000. ये brought down हो गया 1,08,000. Thereafter see the next thing. ये हम लोग ने यहाँ तक posting कर दिया. Again on 31st March 2018 you have to charge depreciation 10,800. So 2018 March 31st by depreciation. The entry is depreciation account debit to machine. So मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 10,800. यहाँ पे 2018 डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू मशीन अकाउंट amount is 10,800. And because it is year end, again you have to transfer it on March 31st itself to profit and loss account. So the entry for this profit and loss account debit to depreciation. So depreciation accounts gets credited by 10,800. Because this is year end, again you have to close. आपने क्लोजिंग बताना है. So ये आपने क्लोज कर दिया. आपका ईयर खत्म हुआ. 17-18 का क्लोजिंग भी हो गया. इसको मशीन अकाउंट को भी क्लोज करेंगे, बैलेंस फाइंड आउट करेंगे 1,08,000. टोटली मैंने 10,800 माइनस करके यहाँ पे बैलेंस निकाला हुआ है 97,200. सो बाय बैलेंस कैरी डाउन मार्च 31 को मैंने बैलेंस कैरी डाउन किया. इसको मैं ब्रॉट डाउन करूंगी यहाँ पे 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस brought down amount is 97,200. Okay, so we have finished up to this. Now come to the next point on 1st October. ये वाला देखेंगे अभी. 1st October 2018 को फिर से depreciation लगाया है 6 months का. So on 1st October 2018 October 1st by depreciation. See in the working note. एक बार आप working note बना लेते हो ना तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाता है. वो वर्किंग नोट के हिसाब से सिर्फ आपको एंट्री करनी है. सो यहाँ पे आपने वर्कआउट किया है 6 महीने का डिप्रिसिएशन. बिकॉज फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर 6 months आर देयर इन बिटवीन. सो 6 months का डिप्रिसिएशन हम लोग ने निकाला है 4,860.
ओके तो यहाँ पे भी 2018 डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में अक्टूबर 1 में मैं एंट्री कर दूंगी टू मशीन अकाउंट 4860 6 months का डिप्रिसिएशन. Now see what is there in next in the working note. ये WDV हम लोग ने निकाला और उसी दिन को हमने सेल किया है, एसेट को सेल किया है. कितने में सेल किया? 80,000 में सेल किया. We sold it at a loss of 12,340. इतने लॉस पे बेच रहे हैं तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? आपके लिए इसकी एंट्री एक मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. सेल की एंट्री एट लॉस मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. देखो पैसा आ रहा है आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट. कितने में सेल कर रहे हैं उसको? 80,000 में सेल कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 पक्का है. लॉस हुआ है आपका, सो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट, लॉस को डेबिट ही जाता है नॉमिनल के हिसाब से. 12,340 का लॉस है. And to machine account of how much WDV the machine goes out from your books 92,340. कितने WDV की मशीन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से अभी जा रही है? तो यहाँ पे हम लोग ने WDV भी वर्कआउट करके रखा है. देखो 110 2018 को डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 92,340 अमाउंट की WDV थी मशीन की, जो अभी आप बेच रहे हो उसकी वैल्यू इतनी थी. आप कितने में बेच रहे हो? 80,000 में. तो 12,340 लॉस है जिसको मैंने डेबिट डाला है. तो अभी इसका पोस्टिंग बताती हूँ आपको क्या होगा. मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा. डेट सेम है, अक्टूबर 1 को ही हम बेच रहे हैं. सो बाय बैंक अकाउंट यहाँ पे आएगा. बाय बैंक अकाउंट अमाउंट आएगी उसकी 80,000 एंड लॉस को भी उसी दिन हम वहीं पे पोस्ट करेंगे. बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट अमाउंट आएगा 12,340. ओके ठीक है. ये होने के बाद यहाँ पे अभी आपको क्या करना है? क्लोज करके बताना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, क्योंकि एक ही मशीन था और उसको भी हम लोग ने बेच दिया है. सो देयर इज नथिंग रिमेन्स विद द मशीन अकाउंट. मशीन में और कुछ मशीनरी है नहीं. अगर दो या ज्यादा मशीनरी होती है और एक बेचते हैं तो बैलेंस आता है. यहाँ पे एक ही मशीन है और उसी को हम लोग ने बेच दिया है. सो देयर शुड नॉट बी एनी बैलेंस. बैलेंस होना नहीं चाहिए. तो देखते ही ये टैली होता है कि नहीं होता है. 97,000 टोटल, 97,200 मेरी डेबिट की टोटल है. टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट, इट शुड बी 97,200 ओनली. Yes, it is 97,200. So at 97,200 your machine account gets closed. आपका मशीन अकाउंट क्लोज हो रहा है. और ये वाला जो डिप्रिसिएशन हम लोग ने अक्टूबर 1 2018 को चार्ज किया था वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, लेकिन ईयर एंड को ही ट्रांसफर करना है. Mr. Saurabh close his books of accounts on 31st March every year. So आपको इसको बीच में ही अक्टूबर 1 को P&L में ट्रांसफर बिल्कुल नहीं करना है. ये बात ध्यान में रखो. आपको उसको मार्च को ही ट्रांसफर करके बताना है. So next March of course of 2019 हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा. So 2019 मार्च 31 को ये बैलेंस जो है, ये जो डेप्रिसिएशन है वो मैं ट्रांसफर कर दूंगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके और अमाउंट कितनी है वो साल की? 4,860. सो आई हैव ट्रांसफर दिस 4,860 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31st मार्च ओनली. बीच में ही कभी भी ट्रांसफर नहीं करना है. जब P&L में ट्रांसफर करोगे तो ईयर एंड को ही ट्रांसफर होता है. ये बात पूरी ध्यान में रखो. ओके सो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम विथ WDV मेथड एंटायरली फिनिश हुआ है. आपको ये लेक्चर कैसे लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू.